ज़रूरी है हीलिंग के लिए एक स्थान का चुनाव। वैदिक नियमों के हिसाब से हमेशा हर चीज़ के लिए एक स्थान बनाया गया होता है। जैसे भोजन पकाने के लिए एक निश्चित स्थान बनाया गया और हर दिन हम वहीं भोजन बनाते हैं, क्योंकि उसकी एनर्जी, उसका वाइब्रेशन, उसकी ऑरा, उसकी पावर वहाँ पर फैल जाती है और उस ऑरा में जो व्यक्ति रहेगा उसके दिलो दिमाग में उस तरह के पॉजिटिव या उस तरह के विचार आएंगे, अच्छे वाले विचार आएंगे। उसी तरह से एक बेडरूम बनाया गया, वॉशरूम बनाया गया, डाइनिंग हॉल, डाइनिंग टेबल, स्टडी रूम, पूजा स्थान, मंदिर, मस्जिद, इस तरह के तमाम एक निश्चित स्थान बनाए जाते हैं। और उसी तरह से हमने देखा कि ऋषि मुनि महात्मा संत जो लोग तपस्याएं करते आए हैं, साधनाएं करते आए हैं, वो जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में या कहीं दूर एक कुटिया बनाकर एक स्थान पर, निश्चित स्थान पर साधना करते हैं, ध्यान साधना करते हैं। गौतम बुद्धा ने पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर साधना की और वो स्थान आज भी पवित्र माना जाता है। तो उस स्थान पे उस व्यक्ति की एनर्जी फैल जाती है, ऊर्जा फैल जाती है। जो व्यक्ति जहाँ पर बैठकर कोई एक निश्चित काम करता है, उस स्थान पर वैसी ही एनर्जी फैल जाती है। उसकी ऑरा में, उसके शरीर में, उसके दिलों दिमाग में, उसके विचारों में वैसी ही एनर्जी होती है, जिसकी वजह से वो अपने काम को बेहतर ढंग से कर पाता है। उसी तरह से हर हीलर को एक निश्चित स्थान का चुनाव कर लेना चाहिए, जिस स्थान पर वो अपनी और दूसरों की हीलिंग करना चाहता है। कोई एक शांत एकांत रूम डिसाइड करें, उस रूम में नीचे बिछा सकते हैं गद्देदार कोई भी चीज़, या एक लंबी सी बेंच या टेबल रखें ऊंचाई पर, जिस पर साफ़ सुथरा गद्देदार कोई भी कपड़ा हो, फोम का कपड़ा हो या फोम हो या कोई गद्दा हो, इस तरह से, और उसके ऊपर बेड सीट हो। ध्यान रहे वो स्थान डायरेक्ट ज़मीन से कनेक्टेड ना हो, लकड़ी की बेंच होनी चाहिए या प्लास्टिक की भी हो सकती है, लेकिन लोहे या किसी और मेटल में ना हो। वहाँ पर बैठकर शांत एकांत जगह पे हीलिंग करें। इससे क्या होगा कि उसके बाद उस स्थान को क्लींजिंग करते रहें। उस स्थान पे हीलिंग करने से क्या होगा कि आप का जो माइंड है, जो आपकी बॉडी है, जो आपका थॉट है, जो आपके इमोशंस हैं, जो भावनाएं हैं, विचार हैं, वो उसी जगह पे फोकस होंगे कि हमें यहाँ पर हील करना है, इस स्थान पर उस पेशेंट को लिटा कर हील करना है और हील करके उसको ठीक करना है। तो आपके माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाती है कि हमें इस स्थान पर पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे ही किसी व्यक्ति को हील कर लें उस स्थान पर, क्लींज ज़रूर करें और क्लींज करके फिर हील करें। और एक शील्ड भी बना के रखें हमेशा, जिससे कि नेगेटिविटी उस शील्ड से टकरा के नष्ट होती रहे। शील्ड के लिए और क्लींजिंग के लिए हमने आपको अलग अलग कई वीडियो में बनाए हैं और अलग अलग इसके ऊपर इस बुक में टॉपिक भी लिखे हुए हैं। तो उन टॉपिक्स के ऊपर आप ध्यान से पढ़िए, उन टॉपिक्स को पढ़िए, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगे कि शील्ड कैसे बनाना है, क्लींजिंग कैसे करनी है। हीलिंग तो सबको पता है। तो एक स्थान बनाने से आप बहुत फ़ायदे में रहते हैं और कई बेनिफिट्स आपको होने लग जाते हैं। जैसे कि आपका माइंड एकाग्र रहेगा, आपके जो क्लाइंट हैं उनका एकाग्र रहता है माइंड, और एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है, हीलिंग पावर बढ़ जाती है।